जानकी। जय हो भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवन कथा का अंतिम भाग पूरा करने का प्रयास करते हैं। कृपया मेरा साथ और अपना आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। आए जम रघुवीरपुर मुनिवर वेश बनाए, तेज पुंज सुंदर तरुण कटी मृग चम सुहाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यमराज सुंदर तेजवान और तरुण मुनि का वेश बनाकर अयोध्यापुरी में आए। उनकी कमर में सुंदर मृग छाला शोभामान थी। तुरंत शेष सो खबर जनाई, सुनत वचन आए रघुराई। मुनि निरखी प्रभु कीन प्रणामा, सादर उचित कहे विश्रामा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु से कहा। सुनते ही श्री रघुनाथ जी द्वार पर आए। मुनि को देखकर श्री राम ने प्रणाम किया और बड़े आदर से उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। अर्ध दिन आसन बैठारी, मुनिवर सादर पुन गिर उचारी। सुनी सर्वज्ञ कृपाल दिनेशा, आयो मैं मुनिवर के बेसा। फिर अर्घ्य देकर सुंदर आसन पर बैठाया। तब मुनि ने आदर से कहा, हे सर्वज्ञ, हे कृपालु, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए मैं यहाँ मुनि के वेश में आया हूँ। मैं तुम रहो न और कोई, तीसरे सुनत नाश तय होई। सुनई वचन तय कह सापू, शिव विधि हरि जो आवे आपू। इस स्थान में या तो मैं रहूं या आप रहे, हमारे सिवा और कोई न रहे। यदि कोई हमारी बात सुने तो उसी समय उसका नाश हो जाएगा, मैं उसे शाप दे दूंगा। सुनु लक्षण बैठे चल द्वारे, नहीं कोई आव न गिरा उचारे। इतने पर आवे पुनि कोई, मारे सत मृषा नहीं होई। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम द्वार पर जाकर बैठो, न तो कोई आए और न कोई बातचीत करे। इतने पर भी जो आएगा वह मेरे हाथों निश्चय ही मारा जाएगा। बोले तापस वचन मृदु, पाई पाई रघुनाथ। सकल कहे इतिहास पुनि, पुनि पुन नायु मात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह तपस्वी मधुर वचन बोले, हे रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए। फिर परम धाम चलने का सारा इतिहास कहकर मस्तक नवाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए तुलाना। मुनि देख लक्ष्मण चले आगे, गए निकट विनती अनुरागे। ईश्वर की इच्छा होनहार और बलवान है। उस समय दुर्वासा मुनि आए। मुनि को देख लक्ष्मण जी आगे जाके मिले और प्रेम से विनती की। पूछत मुनि कह कुल ईसा, जाते मैं सुनी ऐसा। जो प्रति उत्तर करी आजू, बसम करो तो घर पुर राजू। मुनि ने पूछा, श्री रघुनाथ जी कहाँ है? हे लक्ष्मण, सुनो मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि तुम आज प्रत्युत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। कापे लखन सुनत प्रभु वाणी, निज पद जाने चले भवानी। दो कर जाओ कर पाही, दुर्वासा मुनि आवत चाही। लक्ष्मण जी मुनि के पास वचन सुनकर काप उठे। हे पार्वती, वे अपना मरण जानकर चले और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के पास गए। कहा, हे प्रभु, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात कीन तुम अवगुण बारी, काल करम गत्र नटारी। कह वच सने दिल कर केतु, सुन खगमगा पर हेतु। हे तात, तुमने बड़ा भारी अपराध किया और कर्म की गति टाले नहीं न टलती। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे गरुड़ जी, आगे की कथा का प्रसंग सुनिए। तुरंत कह मुनि आवदु, सुनु कृपा निधान। चले बेग मुनि बोल, अब कहा राम भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा निधान प्रभु ने कहा, मुनि को शीघ्र आदर से ले आओ। लक्ष्मण जी ने जानकर कहा, हे मुनि, आप शीघ्र पधारे, श्री रामचंद्र जी ने बुलाया है। अति तेज पुंज विलोकी आवत, ऊंची आवतन आसन दिए। चली आनी सादर चरण धोए, शुभ पद मोक लिए। जनि जानी आयसु देव मुनिवर, बेग में सादर करो। बहु काल क्षुदित कृपा यतन, बन आस दिन मनी में मरो। श्री राम जी परम तेजस्वी मुनि को आते देख कर उठे और उन्हें आसन दिया। जल लाकर उनके चरण धोए और चरणामृत लिया। प्रभु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए जिसे मैं आदर सहित करूं। तब मुनि ने कहा, हे दया सागर, मैं बहुत समय से व्रत के कारण भूख से मर रहा हूँ। मन भाव भोजन दीन, रघुपति बहु विनती करी। संतोष पाए मुनि सरस्वती कने भी आशीष भरी। करी विदा मुनिवर देख, लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भय। भरतादि अनुज समेत पुरजनता क्षण देखन गए। श्री रघुनाथ जी ने मुनि का मन में भाव से भोजन कराकर बहुत भांति से विनती की। सब मुनि ने संतुष्ट हो आशीर्वाद देकर स्तुति की।
फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम जी को बड़ा भारी दुख हुआ। उस समय भरत आदि सभी पूर्ववासियों ने सहित उन्हें देखने को गए। पदबंदी डाढ़े जोरी कर दो बदन लखयति कापहि भरी नयन पंकज नीर आरत भरत सो प्रभु बासहि। अब गरुड़ आनत शेर दुखित कतिया तुर चले सब कथा गुरी सुनाय आसन पर यान चढ़ियावत भले। सब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान का मुख देखकर भय से कांपने लगे। प्रभु ने कमल रूपी नेत्रों में जल भर दुखी भरत से कहा, अब गुरु को शीघ्र ही आदर सहित लाओ। भरत जी दुखी मन से शीघ्र चले और गुरु जी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरु जी विमान पर चढ़कर चले आए। वशिष्ठ बिलो की रघुपति सकल उठे चरणी परे। संवाद सुनि मुनि सब जाग्यो तागे तनु हरे। सुनि वचन शेष विचारे निज और राम तिक जीवन हो गई चरणु सरज देख शुभ पावनो। गुरु वशिष्ठ जी की आया देखकर रघुनाथ जी तथा सब उठकर गुरु जी के चरणों में आ गिरे। सारी कथा सुनकर मुनि ने जान लिया कि अब श्री हरि शरीर त्यागेंगे। लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुन अपने हृदय में विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के बिना मेरा जीवन धिक्कार है। वे चरण छूकर सरयू के किनारे आए और कल्याणकारी पवित्र जल को देखा। कटी पर्यंत मध्य जल कीनो ध्यान अखंड जोगी जग कर राम जैसे पोरो निज ब्रह्मंड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान किया। योग क्रिया से श्री राम का ध्यान करके अपना ब्रह्मांड फोड़ लिया। राम धाम पहुँचे लसने चुतर तुरत भाग सुनी व्याकुल रघुपति भरत मिकल सने अनुराग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम के चतुर्दश लक्ष्मण जी श्री राम जी के धाम को पधारे। यह सुनकर रघुनाथ जी और भरत जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता मिट गई। मैं नहीं तजा तजा मोहिता ता करू सो जतन देखू भ्राता करू प्रोत पर राज्य सुखारी सुनत गिरे मैं व्याकुल भारी। प्रभु दुखी होकर बोले, मैंने भाई को नहीं त्यागा, भाई ने मुझे त्याग दिया। मुझे बड़ा भारी दुख है। कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं भाई को देखूं। तुम स्वरूप पूर्वक राज्य करो। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर गिर पड़े। चलत चलन ने प्राण गोसाई क्षण लक्ष्मण बिनु रखे न सकाई। तात चलो की तने बुलाए किन तिलक भांति सिखाए। फिर बोले, हे नाथ, अब प्राण निकलना चाहते हैं क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रह सकते। हे तात चलो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुत्रों को बुलाकर राज तिलक करके उन्हें नीति सिखाई। सब कथा सिरव धीरज दीना आप गमन कैस सरयू तट कीना। दक्षिण भरत भामृत दवनु पूर्वासी निज दल कुल गमनु। सबको सब धैर्य देकर आप सरयू के तट पर चले। दानी और भरत और भाई शत्रुघ्न जी थे। पीछे नगर के वासी और कुटुंबी चले। चढ़ी विमान निज धाम सिधाए सकल अमरापति कह सकुचाए। सुमन वृष्टि नभ होई अपारा होदनाद के वेज उचारा। विमानों पर चढ़कर श्री राम जी के धाम को जाने के लगे तो सबने ऐश्वर्य से इंद्र को भी लज्जित कर दिया। आकाश से अपार पुष्प वृष्टि होने लगी और वेद स्वर में ध्वनि होने लगी। उच्चरत वेद प्रसन्न भरत कृपालु वसि सादर लयो। जल परसी पर रिपुधन सादर परम बल राज भयो। कपि आदि यूतप सका के प्रबल निज लोचन गए। सुग्रीव पंदु बंद बार निज मंडल गए। वेदों का उच्चारण करते हुए आनंदित हो भरत जी को श्री राम जी ने अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके परम रूप में शोभित हुए। वानर आदि सब सेनापति सखा भी अपने लोकों को गए। सुग्रीव बार बार प्रभु के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को चले गए। सुर सहित दिन कर वंश भूषण आने जल आश्रित रहे। तई समय बोली अनादि प्रभु जो वचन प्रणाम कहे। एक मास रहु सरितुर सीम परिसो आवही। दई सुवट देव विमान पद निर्माण सो मम पावही। फिर देवताओं सहित सूर्य कुल भूषण श्री राम ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर पवित्र वचन कहे। तुम 1 महीने तक सरयू के किनारे रहो। जो भी मेरी पुरी में आना चाहे उसे सुंदर विमान देकर मेरे पास भेज दो ताकि वे निर्वाण पद को प्राप्त कर सके, मुझे प्राप्त कर सकें। कह वचन अंतर दान प्रभु यो दामनी गण सोलयो। नज जपति जय करत प्रभु जय जयति सुर कयो। यही भांति रघुपति चर चराचर सकल ने निज धाम को। कह उमा कृपा यतन रहे सादर राम को। ऐसे वचन कहकर प्रभु इस बाती अंतर ध्यान हो गए जैसे बादलों में बिजली लय हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संसार के जराचर जीवों को साथ लेकर परम धाम को पधारे। यह कथा कृपा के धाम महादेव जी ने आदर सहित श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके
पार्वती जी से कही थी। गिरजा संत समागम सबने लाभ कछुआन, बिन हर कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती, संत समागम के समान और कुछ लाभ नहीं है, और वह बिना भगवान की कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद कहते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भक्त वर, पावई बिन प्रयास। यो कथा निरंतर सुनी मान विश्वास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह श्रेष्ठ भगवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना ही परिश्रम किए पा जाता है। इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है। ए विधि सकल कथा सुनी, हृदय राखी रघुवीर। तात चरण सिर नाय करी, गए उगड़ मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार संपूर्ण कथा सुनकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके भुषिंडी जी के चरणों में सिर नवाकर गरुड़ जी बैकुंठ को चले गए। उनके मन का सारा कष्ट समाप्त हो गया तथा उन्होंने प्रभु के चरणों में जाकर अपना जीवन संवारा। आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से आज हमारी रामायण यहाँ संपूर्ण होती है। यदि कोई गलती हुई हो तो कृपया तुच्छ जानकर क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय माता जानकी।